ब्रेक के बाद आप एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त चला हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और दिन भर आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में जानकारी भी साझा करते हैं। तो चलिए सीधा आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोनू, आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए दीपिका जी, मैं आपको बताऊं फरीदाबाद में जिस तरीके से कोरोना की बात की जाए तो कोरोना को लेकर के लगातार जो है फरीदाबाद जिले में जो है लगातार कोरोना के मरीज जो है तादाद जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन बीती रात की बात की जाए तो 42 जो है केसेस सामने आए हैं। उस तरीके से जो जैसे ही केसेस सामने आए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो है जो व्यवस्था ने जो व्यवस्थाएं बना रखी थी स्वास्थ्य विभाग ने, कहीं ना कहीं वो जो है हकमक का रहेगा कि इस तरीके से जो है जो 42 मामले हैं वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं जो टोटल मामले हैं वो 141 मामले अब तक जो है फरीदाबाद जिले में कोरोना के मरीजों के हो चुके हैं। लेकिन जिसमें से 8 मरीजों को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, तो वहीं 133 मरीज हैं उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। इस तरीके से जिस तरीके से व्यवस्थाएं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जागरूक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक जो है जो आम लोग हैं उनकी जो समझ में है वो नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे तो कहीं ना कहीं जो है जो चिंता का विषय फरीदाबाद जिले में जरूर बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो राजनीति को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो मूलचंद शर्मा है वो फरीदाबाद में चर्चित का जो है विषय बन गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कार्यक्रम में अपने दूसरे कहीं कार्यक्रम में जा रहे तो कहीं ना कहीं जो रास्ते में है वो एक्सीडेंट हुआ और जो है वहां से जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है वो उतर करके और उन जो एक्सीडेंट ऑटो और एक बाइक की जो टक्कर हुई है तो उनकी सहायता के लिए वो गाड़ी से उतरे और उनका हालचाल पूछा, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर के फरीदाबाद में ये जो है चर्चा जरूर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो रेणु भाटिया जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं रहेंगी। इस तरीके से यहाँ पर है। तो कहीं साथ के साथ बात की जाए तो किसानों को लेकर के किसान अपनी फसल को मंडी में लेके जरूर जा रहा है, तो यहाँ पर जो है खरीदारी को लेकर के उनके जो है अधिकारियों के और आड़तियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आड़ती जो है अनाज मंगा तो लेते हैं लेकिन उसकी जो नमी है उसको देख करके ना तो अधिकारी खरीद पा रहे हैं और ना ही आड़ती खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भी जो है ज्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मोनू आपने शुरुआत में ही कोरोना का जिक्र किया कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बीते दिन गाइडलाइन जारी हुई है मास्क लगाने के, लोगों का क्या कुछ रुख है? क्या लोग इस गाइडलाइन को हल्के में ले रहे हैं या फिर मास्क लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के जो है लोग हल्के में ले रहे हैं। कहीं भी कोई भी मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से भले ही स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी जरूर कर दी है लेकिन उसके तहत जो है यहाँ पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर चले जाए तो कहीं भी कोई भी मास्क उपयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं जो दुकानदार जो मास्क बेचा करते थे आज उन दुकानों पर भी मास्क मिलते नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों में भय नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को एक कड़ा कदम जरूर यहाँ पर उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से सामने लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए सख्त कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत पड़ेगी स्वास्थ्य विभाग को। जी बिल्कुल मोनू, इसके अलावा आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो अगर फरीदाबाद के लिहाज से बात करूं तो क्या कुछ आज खास रह सकता है इस बैठक में फरीदाबाद को लेकर? जी बिल्कुल, फरीदाबाद की जो मनोहर लाल जी के साथ जो मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री की जो बैठकें हैं तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए एक उपहार जरूर यहाँ पर मांगा जा सकता है कि जैसे कि जो एलिवेटेड पुल को लेकर के जिस तरीके से निर्माण जल्द से जल्द कराना, इसको लेकर के बड़ी मांग यहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि जो बल्लभगढ़ शहर है वो ट्रैफिक से और जूझता है शाम के वक्त, तो कहीं ना कहीं जो जाम है वो लगा रहता है। इस तरीके से अहम बैठक में एक फैसला जरूर लिया जा सकता है कि एलिवेटेड पुल का जो है निर्माण जल्द से जल्द करा करके और बल्लभगढ़ वासियों को जाम से मुक्त जो है कराना, इस तरीके के जो है अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो परियोजनाएं हैं और भी कॉलेज और ITI को लेकर के यहाँ पर भी जो है इस तरीके से, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इसमें जिस तरीके से गर्मी आ रही है उसको लेकर के पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर एक अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। जी ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी मौसम का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है अब फरीदाबाद में?
जी, मौसम की बात की जाए तो फरीदाबाद के जिले की तो कहीं ना कहीं मौसम जो है सुबह के और जो शाम तक की बात की जाए तो साफ मौसम रहता है, लेकिन शाम को जैसे ही होता है तो कहीं ना कहीं बादल जो छा जाते हैं तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर होती है यहाँ पर, लेकिन किसानों की चिंताएं फिर से बढ़ा देती है ये मौसम। जो जिस तरीके से मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुलता है मौसम तो दिन में जो किसान लगातार अपनी फसल को समेटने का काम यहाँ पर जरूर कर रहा है कि फसल को काट करके और जो है मंडी में डालना, क्योंकि जिस तरीके से खेतों की जो फसल कटती है तो कहीं ना कहीं किसान अपने घर पर नहीं रख पाता क्योंकि इतनी जगह नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं जो मंडी लेके जाते हैं तो मंडी में किसान वहां भी परेशान होते हैं। तो इस तरीके का जो मौसम है यहाँ पर अभी ठीक मिजाज बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी मोनू, जिस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है, उसमें बयानबाजी की जा रही है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी उनका पलटवार किया जा रहा है। क्या फरीदाबाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है? जी बिल्कुल, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के अभी तक जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है अभी फरीदाबाद में पहुंची नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पहुंचने से पहले ही चर्चाएं जो चल रही है तो कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर के जिस तरीके से परमात्मा ने जो किसान पर जो मार मारी है, जो आपदा जो आई है, तो इस तरीके इसको लेकर के जो किसानों को जो समस्याओं से जो हल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो सत्ताधारी नेता है, तो वो कहीं ना कहीं गिरदावरी को लेकर के इस तरीके से यहाँ पर कहते जरूर है कि गिरदावरी की जाएगी, मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमला करता हुआ जरूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों की कमर जो है इस जो बीजेपी पार्टी है इसने बिल्कुल तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से बयान आया है कि जो दीपेंद्र हुड्डा ने कब बोला है कि जो किसानों की जो दाना खरीदने की बात यहाँ पर जो है सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को हालचाल पूछने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो मंडी में भी जो है हाथ जोड़ों से यात्रा को लेकर के मंडी में भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पर, बीजेपी पर कहीं ना कहीं जमकर बरस रहे हैं। जी ठीक है मोनू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।